गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे और फ्रेश होने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में और यहाँ पर कर रही हूँ मैं लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। और लंच में मैं आज बनाऊँगी पेठे की सब्ज़ी। कई जगह पर इसको पेठा कहा जाता है, कई जगह पर कद्दू और सीताफल भी बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ पर क्या बोलते हैं, आप लोग भी मुझे बताना। वैसे पेठे की सब्ज़ी मुझे भी उतना अच्छी नहीं लगती है और ना ही बच्चों को लगती है, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया जाए, तो मैं इसको उबाल कर बना रही हूँ। तो उबाल कर बनाने से वैसे काफ़ी जो है टेस्ट इसका बढ़ गया था और कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने यूट्यूब पर देखे थे वही मैंने इसमें ऐड किए, तो बहुत ज़्यादा स्वाद जो है इसमें आया था। इसके लिए मैंने यहाँ पर मेथी, सौंफ, इलायची और सूखी मिर्च ये सब डाला था और मैंने इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला था। और हाँ, हम जो पेठा बनाते हैं उसमें हम गुड़ या चीनी और खटाई डालकर बनाते हैं, जैसे कि अमचूर पाउडर हो या कुछ भी खट्टी चीज़ हो। तो मैंने इसमें आम का अचार जो है पीस करके डाला था, तो खट्टा मीठा पेठा जो होता है वही अच्छा लगता है, तो काफ़ी जो है टेस्टी बना था। आप लोग सोच रहे होंगे दीदी आप हमें ये सब क्यों बता रहे हो, तो लेकिन अगर मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती ही हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो, ताकि आप भी ट्राई करो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर बना करके देखना, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर इंसान के अंदर हौसला और जज्बा हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया का काम ऐसा है जो वो ना कर सके। हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है, पर उसके लिए ज़रूरत होती है हौसले की और हिम्मत की, जो कि हमें ही जुटानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम उसे नहीं जुटाएंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आज ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं ना कि हाँ आप ये सब कर रहे हो, आप क्या अचीव कर लोगे, ये सब चीज़ें। तो उन्हीं के लिए जो है मैं ये यहाँ पर आपको एक स्टोरी बताऊँगी, और ये रियल स्टोरी है। और ये स्टोरी है दुर्गा शक्ति जी की, जो कि बिहार में डीएसपी हैं और उन्होंने बीपीएससी निकाला था। और उन्होंने बीपीएससी कब निकाला था? शादी के 17 साल बाद। जो लोग ये कहते हैं ना कि शादी के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, शादी होते ही 2-4 साल बाद होने के बाद ही जैसे डीमोटिवेट हो जाते हैं और ये समझते हैं कि बस हमारी ज़िंदगी तो अब जो है बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, हम कुछ नहीं अचीव कर सकते। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब शादी के 17 साल बाद बीपीएससी निकाल सकते हैं, वो डीएसपी बन सकते हैं, तो आप सब हम सब क्यों नहीं कर सकते? ज़रूरत होती है हिम्मत और हौसले की। अगर समाज में अपनी पहचान बनानी है तो तपना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना तपे तो सोना भी नहीं चमकता। इसलिए हौसला रख के आगे बढ़ने की हिम्मत रखो। कोई भी काम मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि ज़िंदगी तो हर कोई काटता है, लेकिन ज़िंदगी जीना हर किसी के बस की बात नहीं होता। ज़िंदगी इस तरीके से जीना चाहिए कि मिसाल बन जाए, लोग आपके नाम की मिसाल दें। देखो, कामयाबी ज़िंदगी में मिलना ना मिलना ये हर किसी को पता नहीं होता, लेकिन हम हिम्मत तो कर ही सकते हैं ना, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। कोशिश करने में तो हमारा कुछ नहीं जा रहा, या हमारा कुछ घिस जाएगा, या हम कमज़ोर हो जाएंगे, या हमारी लाइफ का कुछ चला जाएगा। एक बार इंसान को अपनी लाइफ में कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए, चाहे रिज़ल्ट जो भी हो। और मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहती कि आपको पढ़ाई ही करनी है, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं होता या पढ़ाई नहीं करना चाहती। वे चाहती अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए यही नहीं कि बस एक पढ़ाई ही ऑप्शन है। मैं यहाँ पर आपको मोटिवेट करती हूँ, तो मेरा मोटिवेट करना केवल उन्हीं हाउसवाइफ के लिए नहीं है जो केवल पढ़ाई करती है। मेरा मकसद हर उस हाउसवाइफ के लिए है जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है। तो चाहे आपका कोई भी गोल रहा हो, आप उस गोल को पाने के लिए अपना कदम ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने लिए कुछ कमाए जो उसका अपना हो। चाहे आपके हस्बैंड कितना भी कमाते हो, उसमें आप भी हो, मेरे भी हैं। मेरे हस्बैंड कमाते हैं, ठीक है, वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, लेकिन जो
मतलब कि मज़ा अपने कमाई से है ना, अपनी कमाई हुई कमाई से, चाहे वो कितनी भी कम हो, वो मज़ा दूसरे की कमाई से नहीं है। आपको हर चीज़ के लिए, हर छोटी चीज़ के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े, दूसरों से पूछना पड़े, हर काम के लिए क्या मैं ये ले सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, तो ऐसा जो है करने में हर किसी को झिझक आती है। और अपनी कमाई तो अपनी ही होती है। और एक बात तो है कि अपने पैरों पर खड़ा होने से हम फाइनेंशियली तो डिपेंड होते ही हैं अपने ऊपर, लेकिन जो एक समाज में इज्जत होती है ना, वो भी बढ़ जाती है। ये आपने भी देखा होगा कि जहाँ एक औरत हाउसवाइफ है, केवल हाउसवाइफ, और एक औरत हाउसवाइफ होने के साथ साथ बाहर भी काम करती है, चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट हो, या कोई उसका अपना बिजनेस हो, उसके एक अलग ही वैल्यू होती है, उसका एक अलग ही रुतबा होता है, उसको समाज में एक अलग ही पहचान मिलती है। बल्कि हमें उनकी मिसाल दी जाती है कि उसको देखो। आपने भी देखा होगा अपने आसपास के एरिया में ऐसा होता हुआ कि उसको देखो, वे वो उसकी वाइफ है, या गांव में इस तरीके से बोलेंगे कि उसकी बहू को देखो, वो घर पे भी काम करती है, बाहर भी जाती है, बाहर से भी कमाती है, और घर को भी संभाल रखा है। तो इतना फ़र्क हो जाता है एक हाउसवाइफ में और एक कमाने वाली हाउसवाइफ में। तो इसलिए डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने लिए क्या करना है, अपनी लाइफ में अपने पैरों पर खड़ा होना है, या सिर्फ हमेशा दूसरों के सामने ही हाथ फैलाना है। जिनका मन पढ़ने में नहीं है, या जिनकी उम्र निकल चुकी है, वो अब पढ़ नहीं सकते, मैं उनको यहाँ पर एक ही सलाह देना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम स्टार्ट करिए, चाहे वो आपका कुछ भी हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपके पास कोई भी हुनर है, कोई भी टैलेंट है, तो उस टैलेंट को बाहर निकालिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। अभी यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि आपने कौन सा तीर मार लिया जो आप ये सब एडवाइस दे रही हो, ये सब सलाह दे रही हो। यही तो बात होती है एक वर्किंग वूमेन में, और एक अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर चुके इंसान की, और एक जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव ना कर पाया हो। क्योंकि जिसने अचीव कर लिया है उसकी सलाह सुनना सब पसंद करेंगे, लेकिन जिसने नहीं किया है उसकी सलाह सुनना कोई पसंद नहीं करता। बल्कि जिसने अचीव नहीं किया है, अगर वो अपने अंदर के मन की बात बताए ना, तो उससे ज़्यादा मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता कि वो अपनी लाइफ में क्या झेल रहा है, किस तरीके से झेल रहा है। वो समझ सकता है अपने दर्द को, कि उसे अपनी लाइफ में क्या क्या झेलना पड़ रहा है। और आप ये सब ना झेलो, आप टाइम रहते ही सारी चीज़ें सीख जाओ। इसलिए आपको मोटिवेट कर रहा है। इन चीज़ों को कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं ना, बन जाते हैं, अपने पैर पर खड़ा हो जाते हैं, तो उस समय सब कुछ कहना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब तक हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं करते, उस समय कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि उस टाइम पर हमारी बातें कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। सब यही बोलेंगे कि हाँ बस रहने दो, तुम चुप हो जाओ, कोई बोलना ही नहीं देना चाहता। तो इसीलिए तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, इसीलिए तो मैं आपको कहती हूँ कि लाइफ में चाहे कुछ भी करो, कुछ भी बनो, लेकिन बनो ज़रूर। अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद मत करो। बड़ी मुश्किल से जीवन मिलता है यार, एक बार मुश्किल से जीवन मिलता है, फिर किसने देखा है अगले जन्म में क्या होना है, क्या जाना है। इस जन्म में ही हम अपने लिए कुछ करें, अपने लिए जी लें, और कब तक ऐसे ही अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है शाम के बज चुके हैं 6, और इस टाइम पर जो है मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ। बेटी का तो मैंने ट्यूशन लगा दिया है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। तो वो तो 4:30 बजे ट्यूशन चली जाती है, और 6 सवा 6 बजे तक ही आती है। तो इसको यहाँ पर जो है मैं उसका होमवर्क करा रही थी, मतलब होमवर्क नहीं, उसको लर्न करा रही थी। क्योंकि अब ना इनके 9 डेट से जो है सितंबर से इनके जो है एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। तो अब थोड़ा सा जो है बच्चों के ऊपर भी ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये देखो कितना नोटी है ना मेरा बेटा, कितनी ज़्यादा शरारतें करता रहता है। बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता, ज़बरदस्ती जो है इसको पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है इसको पढ़ाने के बाद फिर शाम की संध्या का समय हो गया था, तो मैंने यहाँ पर पूजा की। और इस टाइम पर जो है हमारे यहाँ लाइट भी चली गई थी। तो थोड़ा सा जो है इन्वर्टर की लाइट उतना ज़्यादा जो है रोशनी नहीं देती है, क्योंकि एक ही लाइट जलती है, और जब लाइट आती है तो उससे हम 2-3 लाइट जला लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर मैं पूजा करूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा फिर देखूँगी किचन में क्या काम है। तो आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।